हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठभूमि ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 23 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल डाटा, न्यूज क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग टोटली साइडवेज रहा। ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए। टाइम पास का सेशन था कंप्लीटली मुहूर्त ट्रेडिंग कल का, जो 1-2 घंटे का था। तो ज़्यादातर लोग कैश में बाय करते हैं, ऑप्शन में करके कुछ फ़ायदा नहीं इस दिन। कैश में बाइंग करते हैं बहुत सारे लोग। सो निफ्टी क्लोज हो गया लगभग 25 पॉइंट प्लस में, 25,870 के पास, 25,870 के पास। उसने दिन के दौरान हाई लगाया था 25,920 के आसपास का, 10-20 के आसपास का, और क्लोजिंग 25,870 के पास हो गया, मात्र 25 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 25 पॉइंट माइनस में, -25 पॉइंट निगेटिव क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,000 के ऊपर, 58,000 के ऊपर। कल बहुत दिनों के बाद एक बड़ी बात हो गई। जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, यानी म्यूचुअल फंड वाले, जो लगातार पिछले कई महीनों से लगातार कैश में बाय कर रहे थे, उन्होंने पहली बार सेलिंग की। कल डीआई ने, यानी हमारे म्यूचुअल फंड ने 600 करोड़ का माल, 600 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। कैश की फिगर में बोल रहा हूँ। और वही फॉरेन इन्वेस्टर जो फिर से लगातार बाइंग कर रहे कैश में, उन्होंने लगभग 100 करोड़ का माल बाई किया कैश में। अभी फॉरेन इन्वेस्टर की जो लॉन्ग पोजीशन है वो इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 20% के आसपास हो चुके हैं दोस्तों, जो महज 10 दिन पहले केवल 7-8% थी। वो अभी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है। यानी बहुत सारे शॉर्ट्स उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर में कवर किए हैं। कैश में उतनी खरीदारी नहीं है उनकी, यानी मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन इंडेक्स हेवी में उन्होंने ज़बरदस्त शॉर्ट्स कवर किए हैं। किन्होंने? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और अभी उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 20% के आसपास हो चुकी है। यानी अभी भी वो शॉर्ट्स में है, 80% शॉर्ट में है और केवल 20% लॉन्ग में है। अभी ये 80% शॉर्ट्स वो कब कवर करेंगे वो मालूम नहीं, लेकिन उन्हें लॉन्ग तो अभी ठीक ठाक क्रिएट किए हैं। जो 7% लॉन्ग थे वो अभी 20% के आसपास हो चुके हैं। 10-15 दिन पहले 7% था, तो काफ़ी लॉन्ग अभी कवर किए उन्होंने। अभी भी लॉन्ग पोजीशन 80% से पीछे है, यानी 80% अभी भी शॉर्ट पोजीशन में है। अभी वो कब कवर करेंगे देखना पड़ेगा। बाकी ग्लोबली तो ठंडा माहौल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ ये टाइम पास है कि ट्रंप ने बातचीत की, इन्होंने बातचीत की, उन्होंने बातचीत की, यही टाइम पास है। बाकी कुछ नहीं, उससे कुछ होने वाला तो नहीं है। ठीक है। सिर्फ डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 के ऊपर गया है। डॉलर इंडेक्स, ये थोड़ी अच्छी बात है। किसको? अपने आईटी के स्टॉक्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट फिर से प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 218 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 218 पॉइंट। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के कारण हो गया। अमेरिका में क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे दोस्तों, सो क्वार्टरली रिजल्ट्स के कारण ये प्लस में हो गया। लेकिन अभी इन्फ्लेशन डाटा, जो महंगाई के आंकड़े है, जॉबलेस क्लेम डाटा है, ये पीएमआई डाटा है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डाटा इसी हफ्ते रिलीज होंगे। जीडीपी डाटाज है, इकोनॉमिकल डाटा जो हमारे भी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटाज है जो अमेरिका में और हमारे इस यहाँ पब्लिश होने वाले हैं। उसके ऊपर अभी नज़र रहेगी मार्केट की दोस्तों। वैसे मार्केट अभी टेक्निकली बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एफआई की बाइंग की वजह से, ना कि डीआई की बाइंग की वजह से।
जब एफआई सेल कर रहा था, डीआई ज़बरदस्त बाय कर रहा था, तो मार्केट नहीं गिर रहा था ज़्यादा, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही एफआई ने 7% लॉन्ग पोजीशन से अभी 20% लॉन्ग पोजीशन पे आ गए, कवर किया उन्होंने, तभी मार्केट इतना बढ़ा है। तो सोचिए दोस्तों, जो अभी 80% शॉर्ट पोजीशन में बैठा आइडिया है, वो अगर उन्होंने कवर करना चालू किया, तो मार्केट ऑल टाइम हाई से भी बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन वो कवर कब करेगा, ये देखना पड़ेगा। प्रोबेबली वो वेट कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील में क्या होता है, इसका वेट कर रहे हैं। और कल गोल्ड में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन था, ऑल टाइम हाई लगाया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, ऐसा गोल्ड में फ्लक्चुएशन था दोस्तों। अभी भी शटडाउन है अमेरिका में। जैसे ही शटडाउन ये ख़त्म हो जाएगा और अमेरिकन मार्केट फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, तब ये गोल्ड में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गोल्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% बढ़ा था कल के सत्र में, अभी 62 के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात है। कल एशियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे, यूरोपियन मार्केट भी गिरे। यूरोपियन मार्केट मिक्स थे, लेकिन एशियन मार्केट गिरे थे दोस्तों। हमारा गिफ्ट निफ्टी तो कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो जो 300 पॉइंट का जो गैप अप ओपन कर रहा है, वो मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले का मामला है, वो उसको नहीं लेना है आपको। नहीं तो बहुत सारे लोग ये लोग के देखिए ऐसा ख्याल बांध रहे 26,300 के ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइमिंग देखिए, वो 11 AM का ये है, अपडेट है कल का, और मुहूर्त ट्रेडिंग कल दोपहर में हो गई थी, ठीक है, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। कल सुबह जब चालू हो जाएगा तब हमको पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं क्लियर कट बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इंडिया वीक डर का इंडेक्स कल घटा था आधा परसेंट, 0.60%, अभी 11.30 के पास आ गया। इसके ऊपर नज़र रखना है आपको। इंडिया विक्स अगर लगातार गिर रहा है तो मार्केट में तेजी आ सकती है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़बरदस्त वेरिएशन हो सकता है, इसको देखना है आपको। पुट कॉल रेशो अभी भी ज़्यादा है, पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के ऊपर कंफर्टेबल है दोस्तों। सो जब तक 1 के ऊपर रहेगा तब तक तेजी रहेगी, लेकिन 1.50 के ऊपर गया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये आपको पुट कॉल रेशो का रेशो ध्यान में रखना है दोस्तों। 10 साल की बॉन्ड डील अमेरिका की 3.97 के आसपास कायम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसके ऊपर भी वॉच रखना है दोस्तों। सो ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने आपको बोल दिया है। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी का जो लेवल है इम्पोर्टेंट अभी, वो बचता है 25,800 का, 25,800 का मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में। नीचे 25,700 750 का भी मजबूत सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पोर्ट राइटिंग है। जब तक ये 25,700 का लेवल तोड़ के नीचे नहीं जाता है मार्केट, तब तक ये मार्केट बाय ऑन डिप स्ट्रिक्टली है दोस्तों, ये एज पर टेक्निकली स्ट्रांग है मार्केट, ये क्लियर कट है। ऊपर जो रजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा अभी, वो डायरेक्टली 26,000 के ऊपर रहेगा, 26,000 26,050, ये लेवल आपको वॉच करना है कल के लिए। वो लेवल आने के बाद आपको मार्केट 26,050 के ऊपर अगर निकलता है, 10-15 में टिकता है, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली फिर से आ सकती है निफ्टी में, जो 26,100 150 तक जा सकता है। लेकिन नहीं आया तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि वहाँ क्या है कि ज़बरदस्त कॉल राइटर्स मौजूद है जो राइटिंग करके बैठे हैं। सो इतना आसानी से निफ्टी को इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है दोस्तों। मार्केट बहुत कम दिनों में ज़्यादा बढ़ चुका है, सो बहुत ही सावधान रहना है ऊपर के लेवल पे। अभी बैंक निफ्टी के लेवल 58,000 58,000 के आसपास क्लोज हो गया था, 25 पॉइंट लगभग 26 पॉइंट लगभग माइनस में बैंक निफ्टी कल के सत्र में। सो नीचे 57,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 57,800। सबसे अच्छा सपोर्ट 57,500 का है दोस्तों बैंक निफ्टी, 57,500। जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा बैंक निफ्टी। 57,500 का सपोर्ट अगर तोड़ दिया तो मार्केट में 57,000 तक की प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, आपको ध्यान रखें। बीच में 57,200-300 भी एक सपोर्ट है। ऊपर का लेवल अभी 58,200-300, 58,200 300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड रहेगा। उसके ऊपर 58,500 550 58,550 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है। जो ऑप्शन चल रहा है ऊपर का, अभी तो पता नहीं, ऊपर गया ही नहीं मार्केट, लेकिन जो कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, जो नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित है दोस्तों। कल है 23 तारीख, 2 + 3 = 5, ये बुधदेव का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी। और कल है गुरुवार। गुरु और बुध एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सो दिन और डेट ये मैच नहीं कर रहे, सो ये थोड़ा सा निगेटिव है मार्केट के लिए।
सुबह 9:15 बजे एज पर पृष्ठभूमि ज्योतिष चार्ट वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे तुला राशि में, यानी शुक्रदेव के राशि में, और उनका जो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जो बृहस्पति गुरुदेव का नक्षत्र है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करना। मुझे लग रहा है कि मार्केट में अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बाकी के सभी जो पॉइंट्स है वो खराब आ रहे हैं दोस्तों। सो मुझे लगता है कि मार्केट में जो भी अटेम्प्ट होगा ऊपर के लेवल पे आने का, ऊपर के लेवल यानी रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल तक, वहाँ तक आ सकता है। वहाँ से मार्केट में कल के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। मार्केट ऊपर से अच्छा खासा नीचे आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल से मैं बोलता हूँ कि मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वो भी हमको कंसिडर करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योतिष है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल डाटा। इसको अगर आपको जोड़ के आप काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे हैं, बाकी के पॉइंट खराब है, तो मार्केट में ऊपर के लेवल से निगेटिविटी, मंदापन ज़्यादा लग रहा है, या मार्केट निगेटिव भी रह सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम अगर बात करेंगे तो सुबह इमीडिएटली है। सो मार्केट में ट्रेंड आपको पता चलेगा कि सुबह क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को मिक्स, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर कुंभ को अच्छा और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% से मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए भाई, अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 इन डेट ऑफ बर्थ वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि यह दिशादर्शी शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू।